नमस्कार, मैं निश सरंसरी वॉच ऑफ महाराष्ट्र इसके साथ में, और आज हम चूना भट्टी के इलाके में मौजूद है। वैसे तो मुंबई शहर के अंदर तमाम वलियों की दरगाहें जो वर्ल्ड फेमस मानी जाती है, चाहे वो बाबा मखदूम की बात हो, चाहे हजेली की बात हो, लेकिन चूना भट्टी जैसे इलाके के अंदर कमली शाह बाबा की दरगाह जो है वाकई में डिफरेंट। मैंने यहाँ पर जो आज गुसूल देखा, जो लोगों का मोहब्बत का एक पैगाम देते हुए देखा है, और यहाँ के गद्दी नसीम जामी साहब जो है वेरी यंग पर्सन। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे तो ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं कमली शाह बाबा की जो हिस्ट्री 88 साल का ये उर्स मुबारक चल रहा है, तो इस 88 सालों के अंदर आपने किस तरीके से क्या देखा, आपके बाप अजदाद किस तरीके से यहाँ पर जो है बाबा की खिदमत करते रहे? अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो परदादा है हजरत पीर कमली शाह, वो सफीपुर शरीफ से आए थे, यूपी जिला उन्नाव से, और वो उनकी पीर की खिदमत तकरीबन 22 साल की है उन्होंने। और जो तरीका जो हमारा है वो चिश्तिया है, तो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया का ही तरीका अपनाया। जो दिन भर आता था वो शाम तक के सब कुछ लुटा देते थे और फिर कहते थे कि कल अल्लाह देगा। बस यही तरीका अपनाया है, और आज उनकी दुआओं से ये जो दरगाह है हमारे दादा भी चलाए, उन्होंने पाए तकमील रखा यहाँ पर, मतलब फाउंडेशन जो है उन्होंने रखा, और तकरीबन 50 साल से ज़्यादा उन्होंने भी खिदमत करी, और अभी तकरीबन 17-18 साल हो गए मुझे गद्दी पर बिठाया है, तो मैं भी यही खिदमत करता आ रहा हूँ। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला उसे अंजाम दे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से वली अल्लाहों की जब हम बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर मोहब्बत के पैगाम को आम करना, और वलियों के दरबार की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात तो ये देखने में आती है कि यहाँ कोई जातीय समीकरण नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ कि जहां पर कमली शाह बाबा की ये दरगाह है, मैंने अगल बगल के इलाके को देखा, मैंने एक चीज और नोटिस की कि यहाँ पर के जो रहवासी है, जो रहने वाले लोग हैं, वो गैर मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी वो बाबा के इतने बड़े भक्त है। मैं जामी साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि वैसे तो लोग ये कहते हैं आज भारत के अंदर चल ही रहा है, हिंदू मुस्लिम दरगाह मदरसों की बात, मस्जिदों की बात चली रही है, लेकिन डिफरेंट इलाके के अंदर जो कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, लोग कितनी मोहब्बत इनसे करते हैं? उन्होंने अपनी हयाती में ही, अभी जैसे कि दिवाली का मौसम ही चल रहा है, तो हजरत पीर कमली शाह जो थे वो दिवाली में ही बच्चों को तोहफे बांटा करते थे। तो आज तक के वो जो रसूमात है वो अभी भी चल ही रही है। अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा था जो कि फ्री था, सबके लिए है, कोई दीन धर्म वाला नहीं, कुछ नहीं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब आते और सब ने माशाल्लाह फैज ले लिया वहाँ पर मेडिकल कैंप से। तो मैं जामी साहब आपसे एक आखिरी सवाल ये भी ले लूंगा कि बाबा की 88 साल का आज सालाना उर्स मनाया जा रहा है, तो ये जो 88 साल है यही परमानेंट है या इससे पहले से बाबा यहाँ पर थे? हजरत की उम्र तो 110 साल की थी, इसीलिए वो 88 साल। अभी जो उनके जमाने के जो बुजुर्ग थे जैसे कि अब्दुल रहमान शाह बाबा है और ताजुद्दीन बाबा है, उनकी उम्र थोड़ी उनसे कम हुई, तो इसीलिए उनके 100 साल पूरे हो गए। पंखे शाह बाबा तो उनके मुरीद और खलीफा है, तो उनकी उम्र उनसे कम थी, तो उनके भी 100 साल पूरे हो गए। अभी उनकी उम्र माशाल्लाह इतनी लंबी थी, दराज उम्र थी, तो 110 साल की उम्र पाए उन्होंने, तो इसीलिए आज हम लोग 88 साल का उर्स मना रहे आज। चलिए, जिस तरीके से जामी साहब बात करें, एक सबसे बड़ी विशेष बात जो हमारी इंफॉर्मेशन में आई कि यहाँ चूना भट्टी का इलाका या मुंबई का इलाका नहीं, बल्कि इरफान साबरी जी जो है पंजाब से चल करके इस उर्स में आते हैं। इरफान साबरी जी, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप पंजाब में रहते हो 1800 किलोमीटर दूर, और आप मुंबई शहर में बाबा के उर्स में आते हो, आखिर इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजह एक मोहब्बत को हम आम करते हैं। हम फकीरों का काम है इस्लाम को फैलाना और मोहब्बत को आम करना। हमें इस दरगाह पर आकर बहुत कुछ अता हुआ है। हजरत कमली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर जब हम सबसे पहले आए थे तो एक मोहब्बत का पैगाम देखा था, और उसी दिन से हम बराबर आ रहे हैं। हमारे हाफिज खलील साहब नहटौर से, आज वो हमारे बीच पर्दा में हो चुके हैं, वो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लिहाजा आज उनके बेटे हैं जो मेरे बराबर में हैं, बैठे हैं, और एक पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कि मोहब्बत को आम करना है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हिंदू आए मुस्लिम आए, मैंने देखा यहाँ तमाम लोग गैर मुस्लिम भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, तो मोहब्बत को आम करते हैं हम। बस हमारा मकसद यही है कि मोहब्बत आम हो जाए।
साबरी साहब, मोहब्बत को आम करने के लिए वलियों के दरबारों की तो रसूमात ही रही है, लेकिन कुछ दिनों से है इन मोहब्बतों को तोड़ने के भी बड़े बड़े प्रयास भारत के अंदर चल रहे हैं। जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहो? देखिए, जो मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं उनको तोड़ने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, हम जैसों को जोड़ने के लिए अल्लाह ने भेजा है। फकीर वो हिंद के अंदर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो मोहब्बत को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जो सियासी लोग या कोई और शरारती ऐसे लोग होते हैं, वो आपस में फसाद पैदा करते हैं, वो एक इंसानियत का पैगाम नहीं देते। हम इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं पूरे हिंद के अंदर, और देते रहेंगे। वो अपना जुल्म करता रहे, हम अपने उस जुल्मों को सहते रहेंगे और मोहब्बत को आम करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात जो है साबरी साहब ने कही कि तोड़ने वालों की तादाद भी कम नहीं है, मगर जोड़ने वालों का जो सिलसिला है वेरी स्ट्रॉन्ग। हर गली हर मोहल्ले, चाहे आप जमीन पर हो, पहाड़ पर हो, समुद्र के अंदर हो, मगर जोड़ने वालों की तादाद ये कह रही है कि तोड़ने वाले कितना भी प्रयास करें, मगर भारत में इतनी आसानी से कुछ भी तोड़ देना ये मुमकिन ही नहीं है। कि जब तक वली अल्लाहों के दरबारों में ये सिलसिले जारी रहेंगे तो ये मोहब्बत जो आम करने का पैगाम है ये चलता रहेगा, और ये पैगाम रफ्ता रफ्ता हर घर हर मोहल्ले से गुजरता हुआ जाति भेद के आगे जाकर के लोगों में मोहब्बत बांटने का काम करता है। बाबा कमली साहब पीर के उर्स के मौके पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से कुछ थोड़ी सी चर्चा की। इंशाअल्लाह फिर एक बार जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा जो है यहाँ की जरूर करेंगे। आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।